नाउ जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, इस विषय को बहुत ध्यान से समझना है। इस कंसेप्ट को हर एक मसीह जनता को, हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर, बिशप, दास, दासी को मजबूती से समझना चाहिए, जो कि विषय है वचन और शैतानी अनुभव। वचन और शैतानी अनुभव, बिब्लिकल वर्सेस नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। आज का टॉपिक है बिब्लिकल वर्सेस नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस। नॉन बिब्लिकल का मतलब है जो वचन के बाहर है, जो वचन के अनुसार नहीं है, और लोग जो उसको नहीं समझ पाते, तो मैंने इसी को हिंदी में डाला है कि वचन और शैतानी अनुभव। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 12 नंबर वचन में लिखा है। इफिसियों 6वां अध्याय 12 नंबर वचन, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मैं इसको और एक बार दोबारा दोहराता हूं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो इसका मतलब है इसका मतलब है यीशु में एक व्यक्ति आने के बाद, यीशु को अपनाने का बाद में आपको दो लोगों से सामना करना पड़ता है। दो लोगों से आपको सामना करना पड़ता है पूरी दुनिया में। जब तक आप जिंदा रहोगे, तब तक आप ये दो लोगों से सामना करते हैं। ये दो लोगों से सामना करते रहना है। ये दो लोग कौन है? ये दोनों भी कॉमन है, एक ही चीजें है। बोले तो दोनों भी कॉमन है, दोनों भी इनविजुअल है। इनविजुअल का मतलब, इनविजुअल मतलब अदृश्य, दिखाई नहीं देते। एक है परमेश्वर, दूसरा है शैतान। परमेश्वर भी दिखाई नहीं देता, शैतान ने भी आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन दोनों में भी एक ही, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दोनों उपलब्ध है। परमेश्वर तो आपके अंदर है, परमेश्वर को आपको समझना है, समझना है और परमेश्वर को लेकर चलना है। लेकिन लूसीफर को भी आपको समझना है, उसकी हरकतों को भी आपको समझना है, उसकी रणनीति को भी आपको समझना है। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियार
बांध लो, क्योंकि तुम शैतान के सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि शैतान के सारे युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। तो लूसीफर जो है ना, वो युक्ति करता है। दूसरा करंथियों 11:14, लूसीफर यानी कि शैतान, लेकिन वचन क्या कहता है? कहता है कि वो स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। वचन कहता है लूसीफर, शैतान स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है, लिखा है। और ये कुछ अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की रूप धारण कर सकते हैं। शैतान हमेशा, आपको ये समझना होगा, शैतान हमेशा वचन को ही ट्विस्ट करता है। इसका मतलब लूसीफर को दूसरा कुछ नहीं करना होता। जब से आदम लूसीफर को एक ही चीजों पर ट्विस्ट करता है, वो है वचन। तो जब से आदम की बगीचा में आदम और हवा बना, और अब तक कम से कम 6025 साल हो गए। आदम की वाटिका में आदम और हवा बना, और आज तक, उससे लेकर आज तक कम से कम 6025 साल हो गई। लूसीफर का एक ही काम है, और वो है वचन के प्रति ट्विस्ट करना, वचन को ट्विस्ट करना या तोड़ मरोड़ कर प्रेस करना। इसीलिए मैंने आपके सामने आज का टॉपिक जो रखा है कि वचन और शैतान का शैतानी अनुभव, इसको आपको समझना होगा। तो कुछ चीजें आज लोग कह रहे हैं या बता रहे हैं, सेवक लोग आज गलत तरीके से परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं। फिर से कहता हूं, शैतान का एक ही काम है कि परमेश्वर का वचन को ट्विस्ट करना या तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाना, लोगों को सिखाना, ये उसका काम है। नाउ कैसे सुनते हैं? देखिए, मत्ती की किताब 4:4 लूका की किताब 4:4 इन दोनों वचनों में यीशु का जो परीक्षा है, जंगल में लूसीफर के साथ में परीक्षा होता है, तो उसमें वचन के साथ साथ कुछ सुपर नेचुरल चीजें करने को कहा। कौन? लूसीफर। किसको? यीशु को कहा जंगल में फास्टिंग के वक्त में। कैसे? आइए देखते हैं। लेकिन यीशु जानता था कैसे जवाब देना है। वो इसीलिए जानता था क्योंकि यीशु को वचन पता है। यीशु खुद ही वचन है, वो अलग बात है, लेकिन यीशु वचन जानता था क्योंकि जब वो पृथ्वी पे थे, वो 100% इंसान थे, 100% मनुष्य थे। अगर आपको भी परमेश्वर का वचन पता होगा, अगर आपको भी परमेश्वर का वचन पता होगा, आप इजीली, आसानी से लूसीफर का सामना कर सकते हैं। इसको सुनिए दोस्तों। मरकुस में 1:13 में यीशु मसीह का 40 दिन का जो उपवास, शैतान के सामने करने वाली बातें, आइए क्या है इसको देखते हैं, सुनते हैं। मरकुस कैसे लिखता है इसको? कहते हैं, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। किसकी? यीशु मसीह की। और वहाँ वन पशु के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो इसका मतलब है यीशु मसीह का सामना 40 दिन शैतान के साथ हुआ, और स्वर्गदूत के साथ भी हुआ।
इसका मतलब है यीशु को पता था कि शैतान कौन है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूत कौन है। यीशु को पता था कि शैतान की हरकतें क्या है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूतों की हरकतें क्या है। कैसे, आइए देखते हैं। यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे, जंगल में 40 दिन के लिए, उसके बाद में लूसीफर आता है। आप सभी को पता है कि मत्ती की 4 अध्याय 4 नंबर वचन, लूका की 4 अध्याय 4 नंबर वचन, उससे 3 प्रकार की परीक्षा रखा है। एक क्या है, पत्थर को रोटी बना दो, लूसीफर कहता है। और दूसरा है, आपने अपने आप को नीचे गिरा दो, स्वर्गदूत उठा लेंगे, स्वर्गदूत ऊपर उठा लेंगे। और तीसरा कि तुम मुझे प्रणाम कर, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, ये दुनिया की सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। ऐसे परीक्षा के साथ लूसीफर यीशु के पास आता है और साथ ही साथ यीशु का सेविकाई करते हुए स्वर्गदूत भी आते हैं। तो मैंने जो अभी बताया, यीशु को पता था शैतान के हरकतें क्या है और यीशु को पता था स्वर्गदूतों की हरकतें क्या है। तो ऐसे ही मैं आज आपको पूछना चाहूंगा, जब आप यीशु के सेविकाई करते हैं, यीशु के सेविकाई में है, क्या आप सेवक, आप पास्टर, आप विश्वासी, वर्शिपर, म्यूजिशियन, आप जो कोई भी हो, आप यीशु पे जुड़े हो, तो क्या आपको भी इसी रीति से डिसेंट यानी कि परखना, पता होना, डिसेंट यानी कि परख कर सकते हो कि लूसीफर कौन है, शैतान कौन है और स्वर्गदूत कौन है। बुद्धदेव संग्राम आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बने रहे इस वीडियो में, मजबूती का साथ बने रहे, आप समझे और लोगों तक भी वीडियो को फैलाए, ताकि सच्ची परमेश्वर की वचन आप तक पहुंचे, लोग तक पहुंचे, परमेश्वर के लोगों तक पहुंचे। तो देखिए, तो आपको ये समझना होगा कि आप जो भी विश्वासी, पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, पूछूंगा, जब आप यीशु के सेविकाई में है, आप यीशु के सेविकाई में है, आप कहीं से भी हो, लेकिन क्या आपको पता है, जैसा यीशु ने डिसेंड किया था कि शैतान की हरकतें क्या है, लूसीफर की हरकतें क्या है और स्वर्गदूतों की हरकतें क्या है, तो आप क्या डिसेंड कर सकते हैं कि लूसीफर कौन है और स्वर्गदूत कौन है? ये कैसे हो पाएगा? पता है ये कैसे हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो है वचन का सही ज्ञान, वचन का सही ज्ञान, वचन का सही ज्ञान। आज 90% लोग फंस जाते हैं आज इसके चक्कर में। किसके चक्कर में? लूसीफर के चक्कर में, शैतान के चक्कर में। शैतान क्या करता है? ये शैतान ऐसे कुछ करता है, सुपर नेचुरल चीजें दिखा देते हैं, मिराकल चीजें दिखा देते हैं, वो भी कहां से? आउट ऑफ स्क्रिप्चर, वचन के बाहर, आउट ऑफ बाइबल। ऐसे कुछ बता देते हैं कि देखिए, आप विश्वासी है, आप प्रार्थना में है, आप 40 दिन फास्टिंग में है, आप कन्वेंशन में है, आप कोई पावरफुल हाउस टाइप के मीटिंग में है, वहां पर आपको सुपर नेचुरल चीजें मिली। यहाँ पर याद रखो, लूसीफर तब आया जब यीशु मसीह उपवास में थे। तो आप भी जब प्रार्थना में है, सेविकाई में है, प्रचार में है, तब आपका पास आता है। और ये बात अलग है कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने 40 दिन के बाद खाना खाने की बात को जाहिर की,
वो बात अलग है, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना में तब भी थे, और ये बात को आपको समझना होगा। ध्यान रखें, लूसीफर यीशु के पास में फास्टिंग के वक्त ही आया, प्रार्थना और फास्टिंग के वक्त ही आया था। तो और उसने आकर ऐसा कुछ सुपरनेचुरल चीजें करने को बोली, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बातें को नहीं माना। शैतान की बातें को यीशु मसीह ने नहीं माना, नहीं सुना। जब उसने सवाल करी, शैतान ने, यीशु ने वचन उसके साथ साथ रखे, वचन उसके साथ साथ रखे। लूसीफर भी बड़ा स्मार्ट है, शैतान भी बड़ा स्मार्ट था, उसने भी वचन रखा, यीशु ने भी वचन रखा, लेकिन लूसीफर हार गया, क्योंकि यीशु मसीह को वचन को ठीक से रखना आता था। बहुत अद्भुत है, ठीक से वचन को रखना आता था और आता है, और हमको भी यीशु के तरह वचनों को ठीक से रखना आना चाहिए। लिखा है 2 तिमोथियो 2:15 राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए हर एक सेवकों को, हर एक विश्वासी को। और वैसे ही स्वर्गदूत की भी सेवा उसको मिलती थी। किसको? यीशु को। तो यीशु को पता चल जाता था कि लूसीफर कौन है और एंजल्स कौन है। यहाँ पर यीशु को पता था शैतान कौन है और स्वर्गदूत कौन है। पतरस परख नहीं पाया। कहाँ लिखा है, मैं बताता हूँ, सुनिए। पतरस परख नहीं पाया। मत्ती के किताब में 16 अध्याय 13 से लेकर 23 तक में, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहता है? पतरस, चेलों ने उत्तर क्या दिया? चेलों ने उत्तर दिया, कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन पतरस ने कहा, तू यीशु, तू प्रभु, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने कहा, ये बातें मेरी पिता ने तुझ पर प्रकट करी। मेरी पिता ने तुझ पर प्रकट करी, इसका मतलब है पवित्र आत्मा ने तुझ पर प्रकट करी। तो वचन 23 कहता है, देखिए क्या कहता है। यीशु मसीह उसको कहता है, यीशु मसीह उसको कहता है, किसको? पतरस को कहता है। पतरस को कहता है, हे शैतान दूर हो जा। किसको? पतरस को कहता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है पतरस को एक बार जब लीड करता है तो वो कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुम हो। लेकिन ठीक उसी अगली सन लूसीफर आता है, शैतान आता है और पतरस को यूज करता है, इस्तेमाल करता है कि यीशु मसीह को बोलो, तुझे क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पतरस को उसी सन समझना चाहिए था कि मेरे जवान से क्या निकल रहा है, और पतरस परख नहीं पाया। लेकिन पतरस बोल बैठा कि तुझे क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं है। तो वो किसकी लीडिंग पे आ गया? किसकी लीडिंग पे आ गया? मैं आ गया लूसीफर। उसके मतलब पतरस लूसीफर के लीडिंग में आ गया। लूसीफर की एक ही पल में, इसका मतलब एक ही पल में परमेश्वर की लीडिंग में, और अगली पल में लूसीफर की लीडिंग में पतरस। तो पतरस की गलती क्या हो गई कि पतरस उसको डिसन नहीं कर पाया, यानी कि परख नहीं पाया कि मुझे लीड कौन कर रहा है। मैं वापस कहता हूं कि जितने वार्शिपर है, म्यूजिशियन है, पास्टर, बिशप, सेवक, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, मैं वहां तक भी, मैं खुद को भी मैं गिनती करता हूं कि एक बारी का सा लाइन,
एक बारीकी सी लाइन होता है जहां आपको देखना होता है कौन आपको लीड कर रहा है, कौन आपको लीड कर रहा है, शैतान या परमेश्वर। ये आपको समझना है। पत्रोस इसको डिसेंड नहीं कर पाए, कब नहीं कर पाए, इसी वजह से तो आपकी अगर इस बात को नहीं परख पाते, आप भी परख पाए, अगर इस बात को आप नहीं परख पाए तो सब गड़बड़ कर दोगे। वो चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे सेवा हो, चाहे जहां भी सुसमाचार फैलाते जाओ, और अब हर चीजों में परमेश्वर का वचनों का साथ आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कौन लीड कर रहा है। तो आप भी अगर इस बात को नहीं परख पाए तो सब गड़बड़ कर दोगे। तो पत्रस से हम ये बात को सीख सकते हैं कि पत्रस डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन उसको लीड कर रहा है, और एक पल में परमेश्वर और अगली पल में शैतान। अगर वो परख लेता तो यीशु को नहीं बोलता, और यीशु मसीह उसको ये शैतान, हे शैतान, यीशु मसीह उसको कभी नहीं कहता, कभी नहीं बोलता। इस बात से हम क्या सीख सकते हैं कि ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीजें आपको सामने रखता हूं, कुछ चीजें। जब ये पहला पत्रस गया, दूसरा अभी जब मूसा अपनी लकड़ी फेंका, लाठी फेंका, मूसा अपनी लकड़ी फेंका तो सांप बन गया। क्या अजगर बन गया। आपको पता है, ठीक जादूगर लोगों ने भी अपनी लकड़ी फेंकी और वो भी सांप बना बैठा। जादूगर ने भी लकड़ी फेंकी, वो भी सांप बना बैठा। तो इसका मतलब है मूसा को पता था मेरा बना सांप कौन सा है, और जादूगर का सांप कौन सा है। मूसा को दोनों पता था कि मूसा को पता था मेरा फेंका लकड़ी से कौन सा सांप बना है, और जादूगर का कौन सा है, मूसा को पता था। यहाँ पे दो बातें मिलती है कि एक हमको पता चलता कि लूसीफर नकल करने में एक नंबर है, लूसीफर नकल करने में नंबर 1 है। चंचल माइती, आपको भी स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में बने रहे अद्भुत ट्रैफिक का साथ। ये यानी कि शैतान को पता है, शैतान नकल करने में नंबर 1 है, शैतान नकल करने में नंबर 1 है, और वो भी परमेश्वर की हुबाहू नकल कर सकता हो, हुबाहू नकल कर लेगा वो, या स्वर्गदूतों को भी नकल कर लेगा वो, परमेश्वर की आवाज की नकल कर सकता है वो। कौन? शैतान। कौन? लूसीफर। जैसे हिरोदेस राजा ने बात करी प्रेरितों का काम 13 अध्याय में, साथ ही साथ, और जब मूसा ने लकड़ी फेंकी तो क्या लकड़ी से सांप बन गया। तो जादूगर ने भी फेंका, लेकिन मूसा ने डिसेंड करना, मूसा को डिसेंड करना आता था, मूसा को परखना आता था कि कौन सा किसका है। और आगे कहानी ये बताती है कि मूसा ने जो सांप बनाई, लकड़ी फेंककर सांप बनी, मूसा के सांप ने, यानी कि लकड़ी जादूगर ने जो सांप को बनाया, मूसा का सांप ने उसको खा लिया या मार दिया। तो शैतान जो है वो नकल करता है, और वो हुबहू चीजों को बना सकता है, डीटो चीजों को बना सकता है। ठीक वैसे ही शैतान आदम और हवा को भी फंसाया। किसने? शैतान, लूसीफर, जो कि देखो लूसीफर सोचा कि मैं कैसे फंसाऊंगा। लूसीफर सोचता, लूसीफर प्लान बनाया, शैतान प्लान बनाया, आदम और हवा को इस फंसाया। और आपको पता है उसने एक ही टेक्निक इस्तेमाल किया। वो टेक्निक क्या है?
एक ही टेक्निक इस्तेमाल किया कि परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी, जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और वो है वचन, परमेश्वर के वचन। 2 कुरिन्थियों 11:3। इसका प्रकाशन पौलुस को मिला, लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। पौलुस कहता है, कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं डरता हूं, और मैं डरता हूं जैसे सांप ने, यानी कि शैतान ने, यानी कि वही पुराना सांप शैतान ने, लिखा है, मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। वैसे ही तुम जो बैठे हो, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो दुनिया के लोग सुन रहे हो, विश्वासी अविश्वासी, तुम्हारी मन, लिखा है, तुम्हारी मन उन सिधाई पर, पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मैं डरता हूं कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। इसका मतलब है, पौलुस कहता है, मैं डरता हूं जैसे सांप ने, यानी कि शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को फंसाया। कैसे? अपनी चतुराई से फंसाया। इसका मतलब है, लूसीफर ने वचन का सहारा लिया, वचन को ट्विस्ट करा, वचन को तोड़ मरोड़ कर को प्रेस करा, और उसको कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस, सुपर नेचुरल एक्टिविटी, अलौकिक शक्ति, अलौकिक ऐसी बातें होगी वो कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। ऐसी बताया कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगी, और इसीलिए जो है तू यही काम कर। और हवा इसके चक्कर में फंस गई। किसके? शैतान के चक्कर में। परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ डाला। और यहाँ पे हवा अगर वचन को डिसेंड कर पाती, लूसीफर की आवाज को परख लेती, तो मैं कहता हूं कि कभी पाप में नहीं फंसती, कभी मानव जाति पाप में नहीं फंसती, मानव जाति आज पाप में नहीं होता। यीशु मसीह कभी पृथ्वी पे मनुष्य बनकर नहीं आता। यीशु मसीह क्रूस पर कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। और आज जो प्रचार मैं कर रहा हूं, आज जो प्रचार पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में मानव जाति के लिए कर रहा हूं, आप और मैं, ये पूरी दुनिया में ये भी प्रचार नहीं होती, ये भी प्रचार नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पर हवा शैतान के जाल पे फंस गया। और तो इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? जैसा कि यहाँ पे हवा गलती की, जी हाँ, यहाँ हवा जैसे गलती की, कहीं आप लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, समझना, अभी मेरी बातें आपको समझ आएगी। अच्छा, इसको फंसाया किसने? लूसीफर ने। डायरेक्ट नहीं आया, ये बात को समझो। लूसीफर डायरेक्ट नहीं आया, तो लूसीफर आया किसकी? बहुत स्मार्ट है लूसीफर, बहुत खतरनाक चालू है। वो किसके कैसे आया? अगर वो डायरेक्ट आता तो हवा उसको पहचान लेता, वो डायरेक्ट आता तो हवा उसको परख लेता, पकड़ लेती। लेकिन उसने किसका सहारा लिया? सहारा किसका लिया? उन्हीं के बिरादरी के जीव जंतु का। और आज भी लूसीफर यही कर रहा है मनुष्यों का बीच में, कलीसिया के बीच में, हम आपका बीच में। आज भी लूसीफर यही कर रहा है। वो डायरेक्ट नहीं आता चर्च में, वो डायरेक्ट नहीं आता कलीसिया में, आपके प्रचार के माध्यम में वो डायरेक्ट नहीं आएगा आपको डराने, वो डायरेक्ट नहीं आएगा आपको भड़काने, वो डायरेक्ट नहीं आएगा आपको बहकाने। वो क्या कर रहा है? वो आ रहा है हमारे आपके आपस के लोगों के अंदर से, माध्यम से, आपस में लोगों के बीच में लूसीफर अपना बात को रखेगा। वो भी कौन सा? परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करेगा, गलत तरीके से सिखाएगा। इस वचन का अब अगला वचन 15 कहता है कि क्या कहता है पता है? मैं पढ़ता हूं।
अगर लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकते हैं, यानी कि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, तो कहता है कि उसके प्रेरित झूठे नबियों का, झूठे पास्टरों का, झूठे सेवकों का, झूठे प्रचारकों का, झूठे ऑनलाइन प्रचारकों का नकल क्यों नहीं कर सकते? उसके जैसा रूप लेकर वो प्रचार क्यों नहीं कर सकते? ये बात को आपको समझना होगा। इसीलिए हम सभी को बहुत सावधान रहना है। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है वचन, परमेश्वर का वचन और शैतानी अनुभव या शैतान की रणनीति, शैतान की बातें और उसके झांचे से, उसके बातों से हमें बचना है, उससे हमें बचना है। ये बहुत मजेदार होने वाला है आज का वीडियो। दोस्तों बने रहे, अद्भुत बातें हैं। तो पहला इतिहास 21 अध्याय 1, पहला इतिहास 21 अध्याय 1 कहता है, देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है दाऊद। आप सभी जानते हैं इस व्यक्ति को किसने उस्काया? इसी शैतान ने, इसी इब्लिस ने, इस शैतान ने दाऊद को उस्काया। लिखा है कि शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इस्राएलियों की गिनती ले, और उसके चलते उसको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। शैतान ने दाऊद को उस्काया। अगर दाऊद तब डिसन कर पाता, दाऊद तब उस बात को परख पाता कि मुझे कौन बात कर रहा है, मेरे से कौन बात कर रहा है, क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है। वो कभी शैतान बन सकता है, वो कभी शैतान बन सकता है, वो कभी स्वर्गदूत बन सकता है, वो कभी दाऊद के जैसा लोगों को फंसा सकते हैं और इंसानों को तो उस मुट्ठी में रख सकता है। वो बहुत स्मार्ट है। और वो गलती कर बैठा। कौन? दाऊद, जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। दाऊद गलती कर बैठा जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। दूसरा इतिहास उसका 18-19 में कहता है, यहाँ पर एक घटना है। तब यहोवा ने पूछा कि इस्राएल के राजा आपको कौन ऐसा बहकाएगा, तो कि वो बिलात के रोमत पर चढ़ाई करके खेत आया। बिलात के रोमत पर चढ़ाई करके खेत आया। तब किसने कुछ और किसने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और ये जो दर्शन है ना, ये दर्शन स्वर्ग का है, स्वर्ग का दर्शन है। ये दृश्य स्वर्ग पर है। तो यहाँ पर दो तरह के वचन 18 में कहते हैं, 2 तरह के, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर कहता है कि 2 तरह के बाएं और दाएं स्वर्गदूत थे। 2 तरह के बाएं और दाएं स्वर्गदूत थे। और फिर वचन 20 क्या कहता है? 20 कहता है, दूसरा इतिहास 18-20 कहता है, लिखा है, निदान एक आत्मा कहा स्वर्ग में, निदान एक आत्मा कहा स्वर्ग में, एक आत्मा पास आकर कहा। मैं बताया ना, एक आत्मा पास आकर कहा कि यहोवा के पास आकर कहा, परमेश्वर के पास आकर कहा कि ये होके सम्मुख खड़ी हुई, यहोवा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। किसको? मैं राजा को बहकाऊंगी। और उसको मैं रामोद पर चढ़ाई करने के लिए मैं उसको लीड करूंगा। तब इस तरह वचन को सुनिए, इसका बाद इस वचन को सुनिए, मैं उसको बहकाऊंगी। तब यहोवा ने पूछा कि किस उपाय से, मतलब कैसे बहकाऊंगी। उसने कहा, मैं जाकर उसके सेवक सब नबियों में पैड कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो लूसीफर झूठ बोलने में माहिर है, लूसीफर नकल करने में माहिर है। तब यहोवा ने कहा कि तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसे ही कर।
मेरा प्रश्न यहाँ है आप सभी लोगों से, यहाँ पर हो क्या रहा है? आप इसको समझिए कि आपको समझना है कि यहाँ पर कुछ आत्माएं, कहाँ? स्वर्ग में। यहाँ पर कुछ आत्माएं स्वर्ग में जो गलत नबूवत करवाती है, गलत नबूवत करवाती है, लेकिन करवाने से पहले, गलत काम करवाने से पहले परमेश्वर से पूछती है। सुजीत दास, आपको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में बने रहे, बहुत अद्भुत टॉपिक है। तो लेकिन ये गलत यहाँ लिखा है, कुछ आत्माएं कहाँ? स्वर्ग पे गलत नबूवत करवाती है, लेकिन करवाने से पहले परमेश्वर से पूछती है। ये ओल्ड स्टेटमेंट का चक्कर है, इसको भी समझना है। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है जाओ, तेरा काम सफल होगा। तो इसका मतलब कि झूठे स्पिरिट, झूठी आत्मा या झूठी बातें करने वाली नबी, झूठी प्रॉफिट, झूठी बातें करने वाली सेवक या झूठ फैलाने वाली लोग ऐसा आकर आपको बहका सकता है, ऐसा आपको बहका सकता है। झूठी लोग, झूठी नबी आपको ऐसा कर को फंसा सकता है, आपको बिगाड़ सकता है। और तब ये बात होगा कब? तब ये बात होगा जब आप फंसोगे। कब? जब ये बात होगा जब आप डिसीजन नहीं कर पाओगे, जब आप परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझते हो या नहीं परख पाते हो, तब आप डिसीजन करना, आपको परखना बहुत जरूरी है। और वचन की जानकारी रखना हर एक सेवकों को बहुत जरूरी है। सही वचन की खुराक, ये मैं कह रहा हूँ, सही डिसीजन नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ हम ये सीख पाते हैं कि जैसे इन लोगों ने गलती हुई, ऐसे गलती आज आप और हमने नहीं करनी है। आप और हमने नहीं करना है इसको। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं क्यों। आज आपके पास में वचन है, आज आपके पास में परमेश्वर का वचन है, आज आपके पास में पवित्र आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, आज आपके पास में बुलाहट है, आज आपके पास में उद्धार है, आज आपके पास में कलेसिया है, आज आपके पास में यीशु के लोहू के बच्चा के लोग है। आज आप सब न्यू बच्चा के लोग हैं। आज आपको बहकना नहीं चाहिए, लेकिन बहकता है। क्यों पता है बहकता है? वचन की कमी के कारण बहक जाता है। मेरी ज्ञान, इसीलिए एक वचन लिखा है, मेरी ज्ञान नहीं होने के कारण, मेरा प्रजा नाश हो गई। तो कैसे देखिए, कैसे करंथियों का किताब, करंथियों की कलेसिया आज के तारीख में करंथियो जहाँ है, आज के तारीख में करंथियो कलेसिया जो कुछ है वहाँ टूट गई है, वहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक वक्त था, पौलुस के टाइम पे पौलुस ने वहाँ पर बहुत सारे आत्माओं को जीता। इफिसिस के अंदर प्रेरितों के किताब के अंदर वहाँ पर अन्य जातियाँ बहुत आती थी। परमेश्वर का दान तो ऐसा बहता था कि मैं आप पूछिए मत। चमत्कार तो अद्भुत होते थे। कहाँ? करंथियों का कलीसिया में, पौलुस के परिछाई में, पौलुस के कपड़े से, पौलुस के अंगोछा से, रूमाल से चमत्कार अनगिनत होते थे। और वो इसीलिए होता था कि वो सुसमाचार फैलाना था, सुसमाचार को आगे बढ़ाना था, यीशु की प्रचार को आगे बढ़ाना था। और वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा इतनी जोरों से काम करता था कि आपको अंदाजा नहीं लगेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके चलते पौलुस ने क्या बोला? पहला करंथियों 14:29 में कहता है कि शेष लोग उन वचन को
परखे। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं यूं, क्योंकि यहाँ सब होता था। करंथियों का कलीसिया में सब होता था, यानी कि दर्शन होता था, प्रकाशन होता था, सपना देखता था, और लोग जो है ना शैतानी अनुभव से गुजरते थे। तो ये सारी चीजें जब होती थी, ये सारी चीजें जब होती थी, और पहला करंथियों 12 का 1 कहता है कि हर प्रकार के वरदान जो है, हर प्रकार के जो वरदान है उसको जांचो, उसको परखो, अनजान मत रहो। डू नॉट इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट, डू नॉट इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट, अनजान मत रहो। ऐसे करके पौलुस कहता भी है। तो ऐसा इसका मतलब है, पौलुस वहां पर कहना क्या चाह रहा है? आपको पता है, आपका साथ चमत्कार हो रहा है, प्रेज गॉड। आपको दर्शन मिल रहा है, प्रेज गॉड। आपको प्रकाशन मिल रहा है, प्रेज गॉड। आप लोग दुनिया भर की भाषा में बातें करते हैं, प्रेज गॉड। आप मुर्दे को जिंदे हो रही है आपके कलीसिया में, प्रेज गॉड। लेकिन वो कहता क्या है? परखो, उसको डिसेंड करो। इसका मतलब है कहाँ तुमसे गलती तो नहीं हो रही है कि तुम स्वर्गदूत समझकर शैतान को, और शैतान समझकर स्वर्गदूत को, और प्रभु की आवाज को समझकर शैतान की आवाज, तो कहीं आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? पौलुस ये कहना चाह रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो अधूरे ज्ञान का सेवक है, अधूरे ज्ञान का मसीह है, मेरी वीडियो को ना देखे, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा। अगर देखना है तो चुपचाप से देखे, कमेंट बिल्कुल ना करें। आज नहीं तो कल आपको प्रभु बुद्धि देगा। आप बुद्धि आपकी अगर प्रभु खोले तो आप समझ जाओगे ये बातें को। तो कंफर्म, तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर देखना है तो चुपचाप से देखें, नहीं तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। तो दोस्तों, करंथियों की कलीसिया में ये सारी चीजें होती थी। तो पौलुस का कहना अजीब था, और उसको ऑर्न करना वो भी अजीब था। और उसके लिए उसने इसीलिए कहा कि तुम लोग बड़े सावधान रहो। तो मैं आज सभी को कहना चाहता हूं, बड़े सावधान रहिए। तो जब भी तुम कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस को देखते हो, चमत्कार को देखते हो, कोई अच्छे अलौकिक चीजों को देखते हो, तुम करते हो या देखते हो, तो तुम उसको वचन से परखो। अब इसको सुनिए दोस्तों, दूसरा करंथियों 2 का 11 कहता है कि शैतान हम पर दाव ना चले, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो इसका मतलब है, करंथियों की कलीसिया में शैतान युक्ति करता था, और ऐसे चमत्कार, ऐसे झूठे चमत्कार, झूठी बातें ला कर देता था कि कलीसिया क्या होती थी, कलीसिया उसमें तब भी थे, और आज भी ऐसी हो रही है। कलीसिया उसी में फंसे थे, और आज भी ये हो रही है, तब भी थे और आज भी है। फिर से सुनिए, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ध्यान से सुनना, दूसरा करंथियों 10 का 5 लिखा है सो हम कल्पनाओं के और हर एक ऊंची बातों को मतलब सुपर नेचुरल एक्टिविटी, सुपर नेचुरल अलौकिक चीजें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हर एक सुपर नेचुरल एक्टिविटी खंडन करते हैं, यानी कि नापसही करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका सामना करते हैं। फिर कहता है कि हर एक भावनाओं को कैद कर को मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मुझे दर्शन मिलता है, लेकिन मैं परखूंगा, और अगर सही है तो यीशु का आज्ञाकारी बनाऊंगा।
मुझे दर्शन, मुझे सपना, मुझे प्रकाशन, भविष्यवाणी क्या क्या मिलती है, ऊंची बातें पता चलती है। कहीं पे कहीं कभी शैतान लीड करता, कभी प्रभु लीड करता, कभी शैतान लीड करता, कभी परमेश्वर लीड करता, अलग बात है। लेकिन मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको परखूंगा, मैं उसको परखूंगा, मैं उसको चेक करूंगा, वचन से चेक करूंगा और मसीह का आज्ञाकारी बनाऊंगा। इसका मतलब है मैं उसको जांचूंगा कि ये सही है, वचन का आधार में है, या सही नहीं है, वचन का आधार में नहीं है। क्या ये कलीसिया की उन्नति कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका पर्पस क्या है, कि इसका मकसद क्या है, इसको हम परखूंगा, इसको हम चेक करूंगा, ये सब जांचूंगा, ये सब जांचना है। आज बहुत जरूरी बात, आज बहुत सारे लोग परख नहीं पा रहे हैं, परख नहीं पा रहे हैं क्या बिब्लिकल है, क्या नॉन बिब्लिकल है, और इसके चलते बिगाड़ रहे हैं। और इसके चलते बहुत सारे नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज कलीसिया के अंदर चल रही है और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। आजकल के प्रॉफिट जो भी है, प्रॉफिट है ना, उनसे आपको बच के रहना है। पता है क्यों? बहुत सारे प्रॉफिट किसमें, किसके लीडिंग में है, किसमें लीड कर रहा है, ये आपको समझना होगा। कौन सी आत्मा में बात कर रहा है हो, ये हमें जांचना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों से भी सावधान रहे जो कहता है मुझे प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, बात 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 बता रहा है। ऐसे लोगों से भी बच के रहिए। ये आपको सुनते हैं, ये आपको सुनते हैं, और ये आपको सुनने को मिलेगा पंजाब, कर्नाटका, अफ्रीका से भी देख रहे होंगे, और ये कहते हैं कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, बता रहा है, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों से बच के रहे। ये जो शब्द है ना, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, ऐसे स्टेटमेंट से बचे रहे। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु का आत्मा बात नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूर करता है प्रभु का आत्मा बात। लेकिन अगर कोई कहता है मुझे प्रभु के आत्मा बता रहा है, तो तब ऐसे लोगों को क्या करना है कि जब भी किसी की भविष्यवाणी को सुनो, जब भी किसी की चमत्कारी को सुनो, अलौकिक कामों को सुनो, उसको वचन से कंफर्म करो। मोहम्मद सलाम, आपको भी स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बने रहे, अद्भुत ट्रैफिक है। कंफर्म करो वचन से, जब भी कुछ चमत्कारी हो, जब भी कुछ भविष्यवाणी हो, जब भी कोई दर्शन की बातें हो, आप कंफर्म करो, बाइबल से कंफर्म करो, वचन से कंफर्म करो, और बोलो प्रभु मुझे भी बता। अगर जो बता रहा है, जिसको प्रभु बता रहा है, उसको उल्टा पलट कर आप पूछो कि प्रभु से आप पूछो कि प्रभु मुझे भी बता। तब याद रखो, और याद रखो एक बात, आप याद रखो, परमेश्वर आपका पिता है। अगर पिता अपने बच्चे से नहीं बता रहा है, क्या कोई आंटी अंकल को बताएगा? तो आपको ये बात को समझना होगा, अपनी बात को इसको समझना होगा कि तो ऐसा अगर कोई भी कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, आपको भूत दिखता है, आपको रश्मि दिखा है, बोला हे भाई मैं प्रभु को पूछूंगा, मैं प्रभु से पूछूंगा, जो प्रभु कहता है उसको मैं सुनूंगा, वचन से कंफर्म करूंगा। पहली बात वचन से कंफर्म करो, तब जाकर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे शैतान के जाल में नहीं फंसना है। कोई सेवकों को शैतान के जाल में नहीं फंसना है। आप प्रभु से बातें करें, आप प्रभु से पूछे, वचन से मिलाए कौन क्या कह रहा है। मैं खुद को भी कहता हूं, वचन का साथ अगर मैच नहीं है, मुझे मत सुनिए, मुझे मत सुनिए। वचन अगर आपको आत्मिक उन्नति दे रही है, आप कुछ सीख पा रहे हैं प्योर वचन का साथ, तो जरूर आप दूसरे को भी शेयर करें। ये आपको परखना है।
फिर इसको सुनिए, कोई भी दान या कोई भी स्वर्ग का दर्शन या कोई भी आपको स्वर्गदूतों की सेवा, आत्मिक सपना या कोई सुपर नेचुरल चीजें आपको नहीं मांगना है। ये सब चीजें आपको नहीं मांगना है। नहीं मांगे, आप नहीं मांगे, मत मांगे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कब आपको क्या देना है। ये साफ लिखा है, कब आपको क्या देना है वो परमेश्वर को पता है। अब ये सब मत मांगे। कुछ शिक्षा ऐसी चल रही है मार्केट में, आपको जो है ना क्या 2-2 घंटे कहते हैं, 2-2 घंटे स्वर्ग में जाकर आ सकते हो। जैसे पौलुस जाकर आया ना, वैसे आप जा सकते हो। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, हे भाइयों, आप बहुत बड़े धोखे में हो। आपको शैतान बड़ी जोरों से इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी जोरों से इस्तेमाल कर रहा है। आपको कुछ दिखा रहा है। जब वो जो शैतान जब स्वर्गदूत बन सकता है, वो आपको स्वर्ग क्यों नहीं दिखा सकते? बात को समझो। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आपको बच को रहना है। मैं फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा दान किसको देना है, कौन सा दान कब कैसा किसको देना है। पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा दर्शन आपको देना है। पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा दर्शन आपको देना है। पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा स्वर्गदूत भेजना है सेविकाई के लिए। पवित्र आत्मा तय करेगा कौन सा आत्मिक सपना देखना है। आप नहीं तय करोगे। ध्यान से सुने, ये अगर आप तय करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि शैतान लूसीफर बहुत स्मार्ट है। दुनिया को फंसा को रखी है। आज पूरी दुनिया उसके चपट में है। और याद रखो, अगर आप वचन को सही तरह इस्तेमाल करना आपको नहीं आता, चमत्कार के पीछे, आप सुपर नेचुरल एक्टिविटी के पीछे, अलौकिक चीजों के पीछे अगर आंख बंद कर को जाते रहो, देखते रहोगे तो फंस जाओगे। कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटी हो, वो पवित्र आत्मा तय करेगा कि आप तय नहीं करोगे। ये आपको ये जानना ये बहुत जरूरी है। और मैं ये जानता हूं, ये सब्जेक्ट आज का जो बातें है बहुत गजब है। और मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों से परमेश्वर आज आपसे बात करी है। ये आपको बहुत समझना है और लोगों तक फैलाए। हर एक वीडियो को मैं चाहता हूं कि YouTube चैनल में आप लोग अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का सही वचन, प्योर वचन, प्रैक्टिकल आपको पास पहुंचे। आप प्रभु में मजबूत होइए, खुद एडुकेटेड होइए और दूसरे को एडुकेटेड करिए। जय मसीह की। अगली वीडियो का साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बड़े चंगे और मजबूत रखे। जय मसीह।